Hello everyone, it's Devesh Mishra and welcome back to our channel Devesh इग्नू ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता है, इग्नू में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बदले इग्नू से प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट दी जाती है। तो आज हम इसी को जानेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। इग्नू में जो मार्कशीट है या जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो कितने दिनों में स्टूडेंट के पास तक पहुंच जाता है। सबसे पहले हम दिखा देते हैं भाई, देखो ये है मार्कशीट, ठीक है, सॉरी ये है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो इस तरह का प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्टैंप करके इग्नू की तरफ से दिया जाता है। और अब देखते हैं मार्कशीट, एंड ये वो मार्कशीट है जो आपको इग्नू की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है। इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट का और मार्कशीट का ये काम है कि अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या जॉब के लिए आपको चाहिए तो आप इसको दिखा के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आगे फर्दर स्टडीज़ वगैरह के लिए आप इसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अटैच करके आगे फर्दर कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो इग्नू की मार्कशीट है या फिर इग्नू का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये कब तक आपको दिया जाता है। तो अगर आप भी इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप भी इग्नू से ही कर रहे हैं तो भाई इग्नू के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो भी मार्कशीट है और जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जब भी आपका कोर्स ख़त्म होता है उसके 45 से 40 दिनों के अंदर आपके इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस होता है आपका एडमिशन स्टेटस पे, तो इसी रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको बाई पोस्ट भेज दी जाती है आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट। ठीक है जी। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इग्नू की प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं सेंड की जाती। उसके रीज़न हो सकते हैं, देखो अब आपका ये जो है ग्रेड कार्ड होता है। इस ग्रेड कार्ड में अगर मान लो सारे सब्जेक्ट्स में आपने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे सारे स्टेटस में कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, तो आपकी इग्नू की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट को 45 से 40 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। अगर मान लो आपका नहीं भेजा जा रहा तो आप पहले तो अपना ग्रेड कार्ड चेक करिए। हो सकता है आपके ग्रेड कार्ड में भी कहीं इस तरह नॉट कंप्लीटेड तो नहीं लिखा। अगर किसी भी कोर्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेमेस्टर में आपके एक भी कोर्स में इनकम्प्लीट लिखा है तो इट मीन्स कि आपको दोबारा से वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब वो एग्ज़ाम क्लियर होगा तब आपका जो इग्नू का ग्रेड कार्ड है वो कुछ इस तरीके का आपको शो होगा, जहाँ सारी सब्जेक्ट कंप्लीट शो करेगा। जब सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब इग्नू आपके 45 से कह सकते हो 40 दिनों में मार्कशीट और आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपके घर तक बाई पोस्ट सेंड कर देगा। अब देखो यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, ये है थोड़ा पुराना, इसको मैं जो आपको एक तरह से एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब भी इग्नू आपको आपकी मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेजेगा तो वो इस तरह के एक एनवलप पे आपका एड्रेस लिख के और उस पर स्टैंप करके ही भेजेगा, ठीक है। तो इग्नू की तरफ से जब भी आपको रिसीव्ड होगा मार्कशीट या प्रोविजनल तो आपको इस तरह के एनवलप में ही रिसीव होगा। काफ़ी केसेस में स्टूडेंट का ऐसा होता है कि जो पोस्टमैन है वो उनके घर तक आता है बट उनका जो एड्रेस है वो एक्चुअल नहीं होता। एड्रेस चेंज करा लेते हैं स्टूडेंट बट उसको अपडेट कराना भूल जाते हैं। तो इसकी वजह से जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है आपके घर तक आकर भी वापस चली जाती है। अच्छा, अगर इग्नू से मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट वापस चली जाती है तो वो कहाँ जाती है, बच्चे पूछेंगे। अगर देखो आपका 45 से 40 दिन हो चुका है और आपका जो इग्नू का स्टेटस है मतलब ग्रेड कार्ड है उसमें आपको वहाँ पे टिक मिला हुआ है, मतलब कि सारी चीज़ आपकी कंप्लीट है इस तरीके की, ठीक है, और फिर भी आपकी जो है मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इग्नू का जो पोस्टमैन है वो आपके घर पे आया होगा आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके इस तरह के एनवलप में। बट क्या हुआ होगा कि आपका जो एड्रेस है वो उसको मिला नहीं होगा, तो वो आपको वहाँ से वो वापस लेके मैदान, घड़ी, साकेत, दिल्ली चला गया होगा। तो अब आपको अगर मान लो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए या अपनी मार्कशीट चाहिए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बाई वॉक, बाई बस, बाई कार, आपको जाना पड़ेगा मैदान घड़ी, इग्नू का जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे। इसका एड्रेस आपको बिल्कुल आराम से गूगल पे मिल जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है, आपको लिखना है इग्नू मैदान घड़ी हेडक्वार्टर साकेत, तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स के साथ साथ लोकेशन भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नीचे आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका एड्रेस भी मिल जाएगा, नीचे आप यहाँ से उसका एड्रेस को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो आपको यहीं पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ जाने के बाद ही आपको अपनी इग्नू की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। और दूसरी चीज़ देखो क्या होता है कि काफ़ी बार ना जो इग्नू का स्टेटस कार्ड होता है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप 2024 समझ लो, ठीक है, 23 को, ये पुराना एक साल आई नो, बट इसको 24 समझ लो। ये मान लो जैसे 20/10 लिखा हुआ है, ठीक है।
आपका 20/10 का इग्नू का ग्रेड कार्ड अपडेट हुआ जिसमें सारे कंप्लीट है सब्जेक्ट आपके, और आपको 21 तारीख को किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए आपको चाहिए अपनी मार्कशीट या ग्रेड कार्ड, ठीक है, मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो आपको एक दिन के अंदर तो इग्नू जनरेट करके नहीं दे देगा, बट आपको क्या करना है, इग्नू के हेडक्वार्टर जाना है। हेडक्वार्टर जब आप जाओगे, अगर उनके पास होगी आपकी मार्कशीट और प्रोविजनल तो आपको स्टैंप और साइन करके पकड़ा देंगे। अगर उनके पास नहीं होगी तब वो क्या करेंगे, आपको ये जो ग्रेड कार्ड है ना इसी के ऊपर साइन और स्टैंप करके इग्नू का आपको दे देंगे, और इस पे ये वैलिड लिख देंगे कि ये हर जगह वैलिड होगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, तो आप उसकी जगह इसकी पीडीएफ को अटैच कर सकते हो। ये पूरी तरह से वैलिड होगा क्योंकि इस पे इग्नू के स्टैंप और साइन होंगे। अगर इग्नू में आपका ग्रेड कार्ड और वो मार्कशीट और प्रोविजनल नहीं मिल रहा अभी, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, बट बिना स्टैंप के आपको इसको यूज़ नहीं करना है। पहले इग्नू जाना है मैदान खड़ी, उनसे पूछना है अपने मार्कशीट और प्रोविजनल। अगर वो नहीं बताते तो आपको इस पे साइन और स्टैंप ले लेने हैं, और इसको आप कहीं भी एज अ प्रूफ अटैच कर सकते हो, ठीक है, कि आपने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लिया है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर। अगर आपकी डिग्री 45 दिन में वैसे तो आ जाती है, नहीं आती तो पहला कारण हो सकता है आपके असाइनमेंट कंप्लीट ना हो, या आपका कोर्स कंप्लीट ना हो, या यहाँ पे इनकम्प्लीट हो, वो चेक कर लेना। दूसरा, अपना एड्रेस चेक कर लेना कि एड्रेस पे जो आया होगा ईमेल लेके या फिर जो पोस्टमैन, वो वापस ना चला गया हो, ठीक है, आखिर भी। और तीसरा रीज़न, फिर आपको वहीं जाके पता करना पड़ेगा और वहाँ जाके ही आपको मिलेगा सॉल्यूशन, ठीक है जी। मैदान खड़ी साकेत में। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि ना आपके पास से जो अपडेट्स हैं वो मिस ना हो, ठीक है, इसलिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बाय।